पिछले हफ्ते मैदान पर दिखी वनडे की सबसे बड़ी पारी और इस पारी का सबसे बड़ा जश्न कल रात मुंबई में हुआ, जहां क्रिकेट के भगवान से लेकर आमिर खान और नीता अंबानी तक ने शिरकत की। हम आपको बता दें कि इस पार्टी की जानकारी रोहित को पहले नहीं थी और इसका आयोजन उस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया था जिसके साथ रोहित पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी कितनी बड़ी थी उसका अंदाजा इस पार्टी को देखकर ही लगाया जा सकता है, जिसमें हर बड़ा नाम मौजूद था। सबसे पहले आए ईशांत शर्मा, उसके बाद पहुंचे शिखर धवन। बिल्कुल बहुत अच्छी पारी खेली, को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो, तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ रोहित शर्मा को और उसी के लिए आया हूँ वैसे तो। और नहीं, बहुत क्लासी बैट्समैन तो है ही है वो, और उसने इतनी अच्छी बैटिंग करी, इतने लंबे टाइम तक सेम फ्लो से इतनी अच्छी शॉट्स मारना बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और उन्होंने हाल ही में एक इवेंट में ये एक्सेप्ट किया है कि वो अनुष्का को डेट कर रहे हैं, क्या करते हैं, एक्सेप्ट किया उन्होंने पब्लिकली ऑन कैमरा। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। तो लाइकिंग है जी, जिसको जो लाइक हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, तो इट कैन बी बोथ वेज। इट ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्स और क्रिकेटर का है, इसमें क्रिकेटर स्टार्स भी हो सकते हैं, स्टार्स क्रिकेटर भी हो सकते हैं। फिर एंट्री हुई जहीर खान की, आशीष नेहरा की और अजीत अग्रकर की। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी अपने आप को इस पार्टी से दूर नहीं रख पाए। साथ साथ ये भी है कि 2 डबल सेंचुरीज हुई और जिस तरीके से वो खेल रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि 300 तक भी पहुंच जाएगा, बिकॉज इट वाज अ फ्लॉलेस इनिंग। ऑफ कोर्स पहले इनिशियली काफ़ी वक्त के बाद खेल रहा था तो नर्वस भी था इंजरी के बाद, बट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिंग। मैं खुद विवियन रिचर्ड्स का आई थिंक विवियन रिचर्ड्स के बाद अगर कोई 30 के साथ खेलता है और गेंदबाजों को मारता है, आई थिंक इट्स फेवरेट ओपनिंग पार्टनरशिप I think debatable है, choice बहुत सारे हैं। I think between शिखर, अजिंक्य एंड रोहित, और मेरे हिसाब से रोहित एक ऐसा बैट्समैन है जो कहीं भी खेल सकता है। आई थिंक मिडिल ऑर्डर में भी आए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ओपनिंग में भी आए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आइडियल वुड बी शिखर एंड हुएवर दे चूज। हमेशा जैसे कहा जाता है, देखा भी है कि बॉलीवुड और क्रिकेटर्स का कनेक्शन हमेशा कहीं ना कहीं से जुड़ ही जाता है, कैसे ना कैसे जुड़ ही जाता है, क्या क्रिकेट। और हाल ही के इवेंट में विराट ने एक्सेप्ट किया कि अनुष्का को डेट भी कर रहे हैं इस बार। कनेक्शन, आप डेटिंग की बात करें तो मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली कनेक्शन है क्योंकि हम लोगों को एंटरटेन करते हैं। हम अगर किसी के फ़ैन हैं तो शायद उन स्पोर्ट्समैन के ही फ़ैन हैं जो देश के लिए खेलते हैं, जो मैं मानता हूँ एक बहुत ही बड़ी अच्छी। बट एक रिएक्शन जो भी पहले कैमरे के सबके सामने नहीं एक्सेप्ट, बहुत ही अच्छा है। दे यंग एंड अगर उन्होंने ये एक्सप्रेस किया तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि दोनों बहुत खूबसूरत लोग और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। सुनील शेट्टी के पीछे पीछे सलमान के भाई सुहेल खान भी पहुंचे। अनबिलीवेबल था, मतलब मैं खड़े नहीं हो सकता जितना गेमिंग का खेला है। नो, इट्स लॉन्ग ड्यू एंड has overshadowed himself. I think that's the biggest compliment I can give him. The boy is unbelievable, and since he's been a part of the team, it's lovely to watch him. He plays some great strokes, and as you say that the classic cricketer, Rohit is a classic cricketer. सर हमेशा से देखा गया और हम होता भी रहा है, बॉलीवुड और क्रिकेट का कनेक्शन कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे बैठ जाता है, क्या I think entertainment है,
since 2020 has started, it's a great form of. I'm hooked on to cricket. मैं हमेशा क्रिकेट देखता हूँ और ये जो आजकल ये नए लड़के द बेंच स्ट्रेंथ इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आप थोड़ी भी आपने कहाँ स्किप कर दिया और कोई बैठा हुआ अपनी जगह लेने के लिए, लेकिन पीपल लाइक रोहित एंड विराट इतने तगड़े लड़के यार, इतनी खुशी होती है, इतना टैलेंटेड। लास्ट वीक थोड़े सा थोड़ी देर पहले एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे विराट आए थे, उन्होंने पब्लिकली सब कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया कि वो अनुष्का को डेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर मैं कौन होता बोलने वाला? एक छोटा सा रिएक्शन। नीता अंबानी अपने छोटे बेटे के साथ इस पार्टी में पहुंची, जिन्होंने रोहित की शान में खूब कसीदे पड़े। और अंत में पहुंचे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अपनी बीवी अंजलि तेंदुलकर के साथ। Spectacular achievement, and especially after a hand injury, it's not so easy. I know I've had few injuries, and Rohit has done remarkably well. And I just feel that this Australian tour brings him more success and for Indian cricket. ये एक्चुअली एक सरप्राइज इवेंट था मेरे लिए, और इसीलिए इसके लिए मैं कॉर्नरस्टोन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितने कम समय में उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और ये मैं खुश हूँ कि सारे भारतीय जितने लोगों ने भी वो मैच देखा था, वो अगर उन्होंने एंजॉय किया है मेरा नॉक, तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं यहाँ से सवाल पूछना। जी बिल्कुल। No, it's a special event. Cornerstone, I would like to thank Cornerstone for it. It's a special event. They obviously, I've been with this agency for 7 years now, so to appreciate the performance like that was really good, and I would like to thank them for organizing such a beautiful event, and I'm sure people who are going to be present here will enjoy and will have a good time. And yes, I would like to thank all the people who are present here right now, and yes, and I'm looking forward to this event. Rohit, और इस पे ऐड ऑन भी करना चाहूँगा। रोहित, जब आपने पहली सेंचुरी बना ली इसी रन के टाइम पे 100 बना लिए, देन उसके बाद एक और सेंचुरी बना ली, वापस ही 100 बना लिए, रन्स बनाते गए, तो क्या था दिमाग में इस वक्त? नहीं, हमारा काम ही है कि रन्स बनाना है, 100 पे 100 रन बनाने। बट जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं खेलने के लिए, तो पता नहीं होता है कि आज 100 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट जब भी 100 रन बनते हैं तो खुशी होती है, ना ही सिर्फ इंडिविजुअली बट सारे भारत के लोग, जितने भी लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उनके लिए खुशी की बात है। और जब हम मैच जीतते हैं तो और भी खुशी होती है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसे दिन बार बार देखने को नहीं मिलते। तो जब भी आप ऐसे अचीवमेंट को पाते हो तो उसको फुल इंजॉय करना चाहिए, वैसे मैं समझता हूँ। एक No, actually I was quite nervous, to be honest. I went in to bat after like 2 months with my injury and all that, so it was little tough initially, but once I got to 50 I wanted to make it a point to get a big 100, and that's how that kept me motivated, and I never lost my focus. I wanted to keep moving forward, and I wanted to score as many as possible, and luckily it happened, and I'm glad that I could achieve that feat, and I hope it stays with me for a longer period of time. जी
नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, खुशी की बात है। मैं यही समझता हूँ कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। तो जब भी रिकॉर्ड बनते तो यही होता है कि रिकॉर्ड अब टूटेगा, कल टूटेगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये जितने साथ ये रिकॉर्ड जितने समय तक मेरे साथ रहे उतना अच्छा है मेरे लिए। हर एक इंसान तो पहले आपका परफॉर्मेंस ऐसा था कि 2 मेडल जल्दी आउट हो जाते थे, अभी आप पूरे 50 ओवर टिके रहते हो, तो मतलब क्या, मतलब कितनी प्रैक्टिस, कितनी मेहनत? नहीं, मेहनत तो लगती है बिल्कुल। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत बिल्कुल लगती है। तो ये जो 2 महीने जब मैं इंजर्ड था, काफ़ी मेहनत करा था अपने बैटिंग पे, अपने फिटनेस पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि उसके बाद जाकर मैंने ऐसा क्रिकेट खेला। और आई एम श्योर जितने भी लोग मैच देख रहे थे उनको खुशी हुई होगी। और बस और कुछ नहीं। जब भी अच्छे रन बनते हैं, अच्छे टीम जीतती है तो अच्छा लगता है। तो बस आई एम श्योर सबको अच्छा ही लगा और होगा। आपको जो हिटमैन का नाम दिया गया है उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है वो नाम से। और किसी ने किया भी ऐसा आपके लिए ट्विटर पे? नहीं, वो मुझे पता नहीं। मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरा फोकस पूरा क्रिकेट पे होता है और अपने टीम को जिताने में होता है। मैं बाकी जब आप अच्छा करते हो तो सब कुछ होता है, जब आप अच्छा नहीं करते हो तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही है। मैं अभी काफ़ी टाइम से ये चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो जब अच्छा मोमेंट आता है तो अच्छे टाइम के लिए देखना चाहिए। अच्छा आगे मैं भी अब यही कोशिश कर रहा हूँ कि आगे अभी हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रोहित शर्मा ने जो पारी पिछले हफ्ते खेली थी उसमें उन्होंने क्रिकेट जगत के बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब इन सितारों ने इस पार्टी में पहुंचकर रोहित की उस ऐतिहासिक पारी को और भी यादगार बना दिया है।